तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आ गया हूँ जीरोक्स क्लासेस। और आप लोगों ने बहुत सा प्यार सपोर्ट किया मुझे, जिसकी वजह से मैं डेली मोटिवेट होकर आप लोग के सामने आ जाता हूँ और कुछ ना कुछ बोल कर चले जाता हूँ और कुछ आप लोग को सिखा कर चले जाता हूँ। ठीक है, तो आज मैं फिर आज नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ जुड़े हैं। तो आप लोग भी जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चा, वैसे ही करते जाएं ताकि मेरा चैनल और भी ग्रो करे और मैं भी आप लोगों के सामने और भी मोटिवेट होकर नेक्स्ट डे और भी बच्चा एक्साइटेड होकर आप लोगों के सामने नया लेक्चर लेकर आऊं और कुछ नए तरीके से सिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं पॉलिनोमियल पर बात करूंगा और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 उसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चा पॉलिनोमियल। क्या करते हैं? पॉलिनोमियल। मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं बच्चा, अभी हम लोग को सिर्फ रिवीजन चल रहा है क्लास 10th वालों के लिए। जैसा ही सीबीएसई 10th का बोर्ड एग्जाम होता खत्म होता है तो नए क्लास में 10th के लिए मैं बच्चा फिर से एक एक चैप्टर को एकदम डीप में पढ़ाकर अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। आप लोग इसी के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए, पॉलिनोमियल किसको कहते थे बच्चा? तो पॉलिनोमियल भी बहुत टाइप के होते हैं। एन एक्सप्रेशन रिटन इन द सम कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। बट आज हम लोग ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं, डिफिनेशन उसका टाइप्स। बस आज हम लोग उस फंडा पे बात करेंगे जहां से हम लोग को क्वेश्चन पूछता। तो अगर जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का पूछा जाएगा, जनरल फॉर्म, तो ये होता है बच्चा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ठीक, यहां पास जीरो अगर लगा देंगे तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेगा, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अभी बात नहीं करनी है। अभी हम लोग को बात करना है क्या? पॉलिनोमियल की। ठीक, अब देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, वो भी कैसा पॉलिनोमियल? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बच्चा जैसे कि एक एग्जांपल से बात करूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, ये पॉलिनोमियल है। तो इसका कितने जीरो होंगे बच्चा? तो इसको 2 जीरो होंगे बच्चा, 2 जीरो। तो एक जीरो का अगर लेट हम फर्स्ट जीरो का अल्फा मान लेते हैं, फर्स्ट जीरो 1 जीरो, 1 जीरो जो है आपका क्या हो गया? अल्फा। एंड अनदर जीरो जो है बच्चा, अनदर जीरो आपको हो गया बीटा। क्या हो गया? बीटा। एक जीरो अल्फा हो गया, दूसरा जीरो का हो गया बीटा। अब यहां से मैं पूछूंगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बता दो, तो आप लोग सब जानते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होता है ये c/a होता है। हाँ सर, ये जानते हैं हम लोग। अब बच्चे 2 जीरो दिया रहेगा, क्या सुना ध्यान से, 2 जीरो गिवन रहेगा, गिवन। ये अगर गिवन रहेगा तो हम लोग बच्चा पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मान लो कि अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू क्या है? 4 है। तो बच्चे याद रखना, पॉलिनोमियल को बच्चा निकालने के लिए होता है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कब अप्लाई करेंगे? जब आपको अल्फा और बीटा गिवन रहेगा। जब अल्फा और बीटा गिवन रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि बता दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पास कोई कोई बाहर में के भी लिख देते हैं। ठीक है, तो उसका बात आप लोग बाद में करेंगे, अभी समझ लो बस, ये सिंपल सी बात है। जैसे कि एक एग्जांपल से बात करें तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो 3 + 4 = 7। हाँ सर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? 3 × 4 = 12। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, इतना बात आया समझ में? अब यहां पास निकालना है पॉलिनोमियल, तो आप ऐसे करेंगे कि x = x स्क्वायर, हाँ सर, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 × x हो जाएगा 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो ये आपका ये हो गया।
ये निकला आपका बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात है समझ में? तो याद रखना कि जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसका जीरो पूछेगा, रूट पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा, तो आप उसको फैक्टराइज करके निकाल दीजिएगा जीरो। हाँ सर, ठीक। और अगर आपको जीरो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? जीरो। जब आपको जीरो दिया रहेगा, आपसे पूछेगा बता दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो आप क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहां तक डन है? ठीक। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूं अभी जस्ट। इस प्रकार की क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी है। मैं ग्राफ सिखा चुका हूं और देखिएगा क्या क्या मैं बता रहा हूं अभी आज। एक क्वेश्चन है बच्चा, आई थिंक कौन सा क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन है 3/x और प्लस 8/y इज इक्वल टू -1। एक पहला इक्वेशन हो गया। 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2। देखिए, अगर ये सिंपल क्वेश्चन रहता, क्या रहता? सिंपल क्वेश्चन, तो सभी बच्चा सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया है तो बहुत सा बच्चा देखेंगे, ओ माय गॉड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। ओके, सो प्लीज वेट एंड कीप एंड वॉच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन आप एलसीएम लीजिए। पहले एक्स एंड वाई का एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई। कुछ नहीं मिलता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एक्स वाई। हाँ सर। अब एक्स से एक्स कट जाएगा बच्चा, तो यहाँ 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y। ओके सर। और वाई से वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 8x। जी सर। और ये हो जाएगा -1। आप इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस 8x और इज इक्वल टू हो जाएगा -xy। ये अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, जो वैसे था इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा इक्वेशन को देखिए कि आप यहां से भी इसका भी एलसीएम लेंगे तो होगा xy। जी सर, xy होगा। और ये हो जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अरे नहीं समझे सर, देखो कुछ नहीं किया, मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो xy हो गया। ये दोनों के एलसीएम लिए तो क्या हो गया? xy। हाँ सर, xy हो गया। अब x से x कट जाएगा तो 1 इंटू वाई तो सिर्फ y होगा, माइनस है तो माइनस, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा x। x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x। ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़िए, इक्वल में 2 था तो मैंने इक्वल में 2 लिख दिया। अब यहां से क्या करेंगे आप कि क्रॉस मल्टीपल कीजिए। जी सर, बिल्कुल क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो हो जाएगा y माइनस 2x और इज इक्वल टू हो जाएगा 2xy। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। ठीक। अगर बच्चा ये रहता इधर में, इधर में कुछ कांस्टेंट रहता तो बल्ले बल्ले सर मैं तो इजी वे में सोल्व कर लेता। लेकिन इस प्रकार की जब इक्वेशन बन गया है तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले बच्चा क्या करेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिख देंगे बच्चा यहाँ पास, यहां से सोल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई, या तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएंगे। लो मैं यहीं पर सोल्व कर देता हूं। मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एडेड 1 एडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। पहले क्या करना है कि फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 2 से और उसके बाद ऐड कर दो। ठीक है सर। तो पहला इक्वेशन आपका 3y प्लस 8x और इज इक्वल टू -xy। इसमें 2 से मल्टीपल करना है। बिल्कुल, जब 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 6y प्लस 16y और ये हो जाएगा -2xy। अब बच्चा इसके बाद क्या बोले कि इसको ऐड कर देना फर्स्ट इक्वेशन के साथ। ये हो जाएगा y माइनस 2x और इज इक्वल टू हो जाएगा 2xy। जब ऐड करना रहता है, क्या करना रहता है? ऐड, तो कोई भी साइन को चेंजिंग नहीं करते हैं। नहीं समझे?
सबसे पहले देखिए यहाँ पास एक्स वाई था, यहाँ माइनस एक्स वाई है, इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो कट जाएगा, फिर एक्स वाई के फॉर्म में कुछ रिलेशन निकलेगा। बोलो बोलो बोलो। देखो तो वही कि इसका कोफिशिएंट 2 था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरा में, सही है सर। अब इसके बाद जो मल्टीप्लाई करके आया तो मल्टीप्लाई करके मेरा ये आया था देखो, और उसमें बच्चा फिर से क्या कर दिया हम, पहला वाला जो ये सेकंड वाला इक्वेशन था उसको मैंने ऐड कर दिया। तो आप जरा सा देखेंगे कि सर ये एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, हाँ सर ये तो कट गया, तो इधर में बच गया 0 बिल्कुल। ये बच्चा 16y में से 1 सेकेंड, यस ये 3y 2 जा 6 और ये हो जाएगा 16x। यहां से अगर करेंगे तो आ जाएगा बच्चा क्या 7y ऐड करने पर, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन बड़ा वाला साइन 16 है तो 16 रह जाएगा यहाँ पास, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 14x। नहीं समझ में आया? अरे बहुत इजी है, 16x में से 2x जाएगा तो बचेगा 14x, बड़ा वाला का जो साइन है उसको ले लेते हैं। अब यहां से देखिए तो 7y इज इक्वल टू आ गया माइनस 14x। जी सर 7 से काट दो बच्चा तो y का वैल्यू आ गया माइनस 2x। बिल्कुल सर यहां तक समझ गए हम लोग कि y का जो वैल्यू है ये माइनस 2x है, y का जो वैल्यू है कितना है माइनस 2x है। ठीक, अब इसके बाद क्या कीजिए कि बच्चा ये y का जो वैल्यू है 2x इसको पुट कर दीजिए कहां पास, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप हम इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, कहां पुट करते हैं फर्स्ट में, तो आप पुट कीजिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपका 3y प्लस 8x और माइनस xy। यहां पास अगर आप y की जगह पर पुट करते हैं माइनस 2x तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस xy। यहां से जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6x, क्या होगा माइनस 6x और प्लस 8y और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस xy। जब यहां से आप करेंगे तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा बच्चा 2y। 1 सेकेंड, यस y इज इक्वल टू दिस इज 8x। सो हियर 2x is equal to minus xy. Cancel out x to x cancel out. So y is equals to minus 2. y का वैल्यू कितना आ गया -2। नहीं आया समझ में? कुछ नहीं किए, सबसे पहले यहाँ x और y को फॉर्म में रिलेशन निकाले, जहां इसमें y था उसको हटा के y की जगह पर लिख दिया -2x। y की जगह पर क्या लिख दिया -2x। अब यहाँ पास y की जगह पर जब -2x लिखे तो यहां से y का वैल्यू निकल के आ गया बच्चा क्या -2। ठीक है सर, अब इस y का वैल्यू यहां पास पुट कर दीजिए, इसको नाम रख लो बच्चे इक्वेशन थर्ड। लिख देंगे क्या कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में अगर आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 इंटू एक्स। 1 सेकेंड, यस 2x एंड y इज इक्वल टू -2, तो -2 इज इक्वल टू -2x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। बात आए समझ में कैसे कैसे सोल्व किया मैंने? ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी है इस वर्ष। आप लोग बच्चा मेरा यूट्यूब से वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, एग्जाम के बाद आप लोग देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं। मैं ये क्वेश्चन की बात नहीं करूं, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब आगे देखते हैं। कोई दिक्कत क्लियर कर दूं? अगर आप लोग को लिखना है वीडियो को पॉज कीजिएगा, समझ के लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसमें भी बच्चा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा, प्रोबेबिलिटी बन रहा क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग मिलकर बच्चा इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
और टेंशन लेने का नहीं है, आप लोग का एग्जाम है, बिल्कुल बिंदास माइंड फ्री होकर जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा, माइंड को इतना कॉन्फिडेंस कीजिएगा कि जितना पढ़े उसी में से क्वेश्चन पूछा गया। बस यह मत समझिएगा ओ मैं तो पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मैं मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, ये सब बिल्कुल टेंशन लेने को नहीं। टेंशन लेने वाला लेगा, बस तुम्हें ये करना है कि मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। मुझे जितना पढ़ाया गया मैं उतना 100% अपने आप को एफर्ट दिया हूं, मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसको मैंने पढ़ा हूं। ओके, चलिए देखते हैं बच्चा इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा सर, इसका जो पॉलिनोमियल है सर, इसका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म होता है क्या पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं सर, बोलो बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो यहां से क्या करोगे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हो वो ए का वैल्यू, जो एक्स का बी का वैल्यू, ये कांस्टेंट है सी का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा भी आप लोग जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। हाँ सर, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए होता है। बिल्कुल। तो मैं इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से क्या लिखना चाहूंगा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू कितना हो गया -4 और सी का वैल्यू कितना हो गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको बता दीजिए, तो माइनस बी -4 और बाई में ए कहने का मतलब 1। तो यहां से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया वो कितना है आपका 4 आया। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 1, डेट मीन्स 3। नाउ ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर में पॉसिबिलिटी है, नहीं तो 2 नंबर में पॉसिबिलिटी। चलो सुनो, नाउ हमको वैल्यू निकालने क्या बोला है, तो अल्फा के पावर 4 और बीटा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 4 और इंटू अल्फा की पावर 2 ये। अब यहां से दोनों में से क्या करेंगे बच्चा, यहां से दोनों में से जो मिल रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। तो अल्फा की पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन हो रहा है। बिल्कुल सर। अरे बच्चा अल्फा 4 गो था तो 2 गो बाहर निकल गया, बीटा यहाँ 4 गो, यहाँ 2 गो तो 2 गो बाहर निकल गया। तो यहाँ क्या बच गया, तो अल्फा स्क्वायर बच गया प्लस यहाँ बीटा स्क्वायर बच गया। हाँ सर, इतनी बात तो आया समझ में कि यहाँ क्या बचा, तो यहाँ अल्फा का पावर 4 था, यहाँ अल्फा का पावर 2 था, तो अल्फा का पावर 2 बाहर निकल गया। बीटा का पावर यहाँ 2 है, यहाँ बीटा का पावर 4 है, तो बीटा का पावर 2 बाहर निकल गया। बोलिए यहाँ तक आया समझ में? अब आगे देखिए कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन मौसा जी आते हैं तो क्या पूछते हैं कि बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो। सर क्या पूछ रहे हैं सर? सर नहीं सुने, फिर से एक बार वंस मोर सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो बहुत सा बच्चा नहीं जानते हैं, तो वो समझ लेंगे इसका होता है बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। अब ये कैसे होता है ये आज मैं नहीं बताने वाला हूँ। बोलिए क्यों? क्योंकि ये बच्चा क्वेश्चन का सिर्फ आज डॉट करवा रहे, VVI करवा रहे, तो यहाँ पास नहीं। जिनको अगर रिक्वायरमेंट होगा हाँ सर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। तो यहां से हो जाएगा, देखो और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ए के पावर 2 और बी के पावर 2 अगर दोनों के पावर सेम होता था, या तो ऐसे पढ़े थे हम लोग एक्सपोनेंट पावर में, दोनों के पावर अगर एम होता है तो बच्चा यहां से हो जाता है ए बी के पावर एम। अरे बोलो, तो यहां से देखो दोनों का पावर जो है एक्सपोनेंट सेम है, यहां से अल्फा इंटू बीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको लिख दो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। ठीक, चलिए यहां से देखिए बच्चा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। हाँ सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया सर 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 तो अपना मन से मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 3, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। अरे बोलो, और 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, ये हो गया बच्चा कितना 16 माइनस 6, तो यहां से हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा कितना 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निकला अल्फा के पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा के पावर 4 अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू 90 आया। कैसे कैसे निकाले ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया होगा, आप लोग को देख लीजिए एक बार ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता तो कहीं पास आप वीडियो पॉज करके और इसको लिखने और समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।